खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। कब से, कितना और किन किन को मिलेगा फायदा, चलिए जानते हैं सारी डिटेल आज की वीडियो में। अब 15 फरवरी से ही 8वां वेतन आयोग लागू। देखें डीए और सैलरी कितनी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए लाखों कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि क्या नया वेतन ढांचा लागू होगा, कब से लागू होगा और सैलरी में कितना इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन 2026 को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। 8वां वेतन आयोग क्या होता है और क्यों है जरूरी, चलिए जानते हैं। वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक पैनल होता है जिसका काम सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है। भारत में आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है ताकि कर्मचारियों की आय को बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के अनुरूप संतुलित किया जा सके। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, इसलिए उसी परंपरा के अनुसार 2026 में 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू होने की संभावना जताई जा रही है। नए पे स्ट्रक्चर में सैलरी बढ़ने की संभावनाएं। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के आने से वेतन ढांचे में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे अहम बदलाव बेसिक सैलरी में हो सकता है, जहां फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम बेसिक सैलरी में सीधा इजाफा होगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए की गणना का तरीका भी बदला जा सकता है, जिससे कुल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी संभव है। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA और ट्रैवल अलाउंस टीए जैसे भत्तों में भी संशोधन की उम्मीद की जा रही है। संभावित बदलाव एक नज़र में। वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग चर्चा और प्रस्ताव के स्तर पर। बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से वृद्धि की संभावना। महंगाई भत्ता यानी कि डीए नए आधार पर पुनर्गणना संभव। पेंशनर्स पेंशन रिवीजन और अतिरिक्त वित्तीय लाभ लागू होने की स्थिति। आधिकारिक घोषणा का इंतजार। कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा मिल सकता है, चलिए ये भी जानते हैं। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका फायदा केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनर्स को भी पेंशन गणना के नए नियम के तहत बढ़ी हुई राशि मिल सकती है। निचले स्तर के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा। महंगाई के इस दौर में बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता देने में मदद कर सकते हैं। क्या फरवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग, चलिए ये भी जान लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि फरवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वेतन आयोग का गठन, उसकी रिपोर्ट तैयार होना और फिर उसे लागू करना एक लंबी प्रक्रिया होती है। अभी तक सरकार की ओर से आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए किसी भी तय तारीख को मानने से पहले सरकारी अधिसूचना का इंतजार करना ही सही रहेगा। 8th पे कमीशन सैलरी इंक्रीज 2026 को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन असली स्थिति तभी साफ होगी जब वित्त मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा सामने आएगी। तब तक सभी कर्मचारियों को चाहिए कि वे केवल प्रामाणिक सरकारी पोर्टल और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।